समझ में आया बात? यस सर। ओके गुड। एक और सिंबल का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, उसको कहेंगे अंडर स्कोर। एक और सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, स्कोर, अंडर स्कोर। चलो इसको समझो। सबसे नीचे पहला, लाइन, अभी लिख, हम नीचे मिटाए नहीं। नहीं है, तुम पहले समझो ना। ये जो आइडेंटिफायर का नाम है, ये जो आइडेंटिफायर का नाम है, ये हमेशा शुरुआत होगा इसका किससे? कैरेक्टर और अंडरस्कोर से। इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम आइदर कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब क्या? अल्फाबेट, और अंडरस्कोर। शुरुआत जब भी होगा ही दो चीज से हो सकता है, या तो कैरेक्टर होगा और या तो अंडरस्कोर होगा। इज इट क्लियर? इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम आइदर कैरेक्टर और अंडरस्कोर। इज इट क्लियर? अंडरस्कोर मतलब सर? हम समझा रहे, पर लिखो, तुम पॉइंट को लिखो, हम समझा रहे। सर इट ये रूल ऑलवेज किसका? स्टार्ट, आइडेंटिफायर को लिखने का रूल है ये। यस सर। रूल्स फॉर आइडेंटिफायर, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर, ये समझो। देखो, इसको कहते हैं अंडरस्कोर, ये जो है ना इसको कहते हैं अंडरस्कोर। इज इट क्लियर? ये नहीं होगा, ये हाइपेन नहीं है, हाइपेन अलाउड नहीं है, ये अलाउड है। इज इट क्लियर? अंडरस्कोर क्या कहते हैं? नीचे में जो रहेगा, इसको क्या रीड करेंगे? ए अंडरस्कोर बी। समझ में आया किसको अंडरस्कोर कहते हैं? क्लियर हो गया? सर वो नीचे जो लाइन खींचे वही वाला? यस यस, तो कोई फिर से देखो, दो लाइन। ए अंडरस्कोर बी, इसको क्या रीड Yes, करेंगे? sir. ए अंडरस्कोर बी। कोई दिक्कत? सर ये तो स्पेस छोड़ना हुआ ना सर। नहीं, कोई स्पेस नहीं छोड़ना होगा, स्पेस की जगह में अंडरस्कोर होगा। ये देखो, Yes, कोई sir. स्पेस सर नहीं है। ऐसा सर कोई की रहता है कीबोर्ड में सर जो नीचे आ हाँ जाता रे, है रहता है लाइन? रहता है रहता है, माइनस साइन के साथ रहेगा। देखो अभी आया समझ में अंडरस्कोर किसको कहते हैं? ये क्लियर हुआ ना तुम लोगों का? यस सर। सर लिख नहीं लिया? हुआ। हेलो सर, रुकिए 2 मिनट। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट। इट, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम आइदर कैरेक्टर और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का सिंबल समझ में आ गया? ए अंडरस्कोर बी। सो क्या रीड करेंगे? ए अंडरस्कोर बी। कैसे लिखते हैं? फिर से रिपीट कर रहे हैं, ए अंडरस्कोर बी। आया बात समझ में? और नीचे में और एक लाइन लगेगा ना सर? नहीं रे, दो एक ही लाइन लगता है गधा, वो हम दूसरा खींच दिए समझाने के लिए। ये जो सिंबल है, ये किसका सिंबल है? अंडरस्कोर का सिंबल है। इज इट क्लियर? ये जो सिंबल है किसका है? अंडरस्कोर का है। हाँ, ये तो कौन लगेगा? हेम्ब्रम विशु लिखा है, बढ़िया। जैसे ए अंडरस्कोर बी। आया बात समझ में? अभी क्लियर हुआ? यस सर, यस पूरा सर। क्लियर। तुम लोग ध्यान से देखो, एक स्टेप तुम लोग बता, पहले मेरा बात को पूरा ध्यान से समझोगे, ठीक है ना? फिर एग्जांपल जब देंगे फिर इसको रिलेट करेंगे। जैसे बोल रहे इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम आइदर कैरेक्टर और अंडरस्कोर। जैसे हम लिखे, या तो ऐसा भी हो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो रहा है? कैरेक्टर से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अंडरस्कोर से सॉरी शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर और हम ऐसा भी लिख सकते हैं, NUM भी लिख सकते हैं। किसे शुरू हो रहा है? कैरेक्टर से शुरू हो रहा है। और यहाँ पर किसे शुरू हो रहा है? अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वही पहला पॉइंट है, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम आइदर कैरेक्टर और अंडरस्कोर। इज इट क्लियर? हेलो सर, इसमें यदि अंडरस्कोर नहीं होगा तो बोलो। ई चलेगा, नहीं होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। होगा सर। नहीं होगा तो चलेगा। क्या पॉइंट इंग्लिश पढ़ो ना, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम आइदर, या तो कैरेक्टर या तो अंडरस्कोर। ओके सर, समझ में आ गया। उसके अलावा कोई नहीं। उसके अलावा कोई नहीं, हम समझाएंगे, सर रुको ना, इसका वेरी मतलब वेरी। हाँ रुको, नंबर 2 पॉइंट, नेवर स्टार्ट फ्रॉम डिजिट। नेवर स्टार्ट फ्रॉम डिजिट, कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा।
इज इट क्लियर? नेवर स्टार्ट फ्रॉम डिजिट, पॉइंट को लिखो, नेवर स्टार्ट फ्रॉम डिजिट, नेवर स्टार्ट फ्रॉम डिजिट लिखो। Number from digit. नेवर स्टार्ट फ्रॉम डिजिट। हो गया? Yes. नंबर 3, डिजिट बाद में आ सकता है, कैरेक्टर फॉलोड बाय डिजिट इज वैलिड, कैरेक्टर फॉलोड बाय डिजिट इज वैलिड। हम सब पॉइंट का एग्जांपल देंगे, डोंट वरी, एक एक करके लिखते जाओ। पहले पॉइंट लिखो, पहले कैरेक्टर आएगा बाद में डिजिट आएगा तो वो वैलिड है, लेकिन डिजिट पहले कभी भी नहीं आएगा। नंबर 4 पॉइंट, नेवर यूज एनी कीवर्ड, कोई भी कीवर्ड को हम लोग आइडेंटिफायर के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे, एज एन आइडेंटिफायर। नेवर यूज एनी कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर, नेवर यूज एनी कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर, इज इट क्लियर? नेवर यूज एनी कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? जो हम लोग कीवर्ड पढ़े हैं उसको कभी भी आइडेंटिफायर के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। वही सर, इंट फ्लोट वही सब। यस 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 यस, वो किसी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है। सर अगर हम लोग को सही में टाइप करना हो INT इस तरह, तो वहाँ पे यस 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 यस, कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा। नेवर यूज एनी नेवर यूज एनी कीवर्ड कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर। हो गया? 4 पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। ये 5वां पॉइंट लिख रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, अपर केस का मतलब क्या लेटर जी? कैपिटल। एंड लोअर केस, लोअर केस का मतलब स्मॉल, आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। ब्रैकेट में एक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, डिस्टिंक्ट नाम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए आसान है डिस्टिंक्ट वर्ड। ये जो तुम कैपिटल ए लिखे हो और ये तुमने स्मॉल ए लिखा है, दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या है आपका? अलग अलग है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। इज इट क्लियर? कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर क्या है आपका? अलग अलग है। सर पॉइंट 3 का मतलब नहीं समझे। कौन रे बाबू? 3 नंबर। ओके, इतना पहले तो 5 पॉइंट लिख लो, तो हम समझा रहे हैं, अभी एग्जांपल देंगे, रुको। 5 पॉइंट लिख लिया? यस सर। आप सबों ने लिख लिया 5 पॉइंट? यस सर। यस सर। समझ नहीं आ रहा। हम सब समझा रहे हैं, वेट, रुको, पहले समझो इसका मतलब क्या बोला। एक तरफ हम वैलिड लिखते हैं, एक तरफ हम इनवैलिड लिखते हैं, सब समझ में आ जाएगा। मतलब एक तरफ सही लिखते हैं, एक तरफ गलत लिखते हैं। इज इट क्लियर? देखो, कैरेक्टर से स्टार्ट हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, ए लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्कोर AB भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ये वैलिड है ना। कैरेक्टर है, अंडरस्कोर है। इज इट क्लियर? ये समझ में आया बात? यस सर। समझ में आ गया ना? इनवैलिड क्या है? इनवैलिड क्या है? हम लोग 1A नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? पहला क्या आपका डिजिट है, पहला पॉइंट समझ में आया? ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है, क्लियर है? यस सर। हाँ, अब देखो,
तीसरा पॉइंट क्या, पहले कैरेक्टर आएगा और बाद में डिजिट लिख सकते हैं हम लोग, A1 N1 num5 लिख सकते हैं। पहले क्या आपका कैरेक्टर और बाद में डिजिट है, ये सही है, लेकिन कभी भी पहले डिजिट नहीं होगा। आया बात समझ में बाबू लोग? यस सर। समझ में आया बात? तीसरा पॉइंट यही है कि पहले कैरेक्टर आएगा बाद में डिजिट आ सकता है। दूसरा पॉइंट क्या, कभी भी डिजिट पहले नहीं आएगा, इसलिए इनवैलिड है, ये गलत है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जैसे बोला कोई भी, जैसे हम कोई वेरिएबल का नाम इंट नहीं रख सकते हैं, स्मॉल इंट नहीं रख सकते, कीवर्ड को हम डायरेक्ट कोई वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते हैं। समझ में आया बात? ये इंट क्या है, आपका कीवर्ड है। जैसे एच फॉर एग्जांपल जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इंट ए लिख रहे थे ना जी। अब बताओ, ये इंट अलग प्रॉपर्टी बता रहा है, तो यहाँ कैसे हो सकता है वेरिएबल का नाम ए की जगह में हम कैसे इंट लिख सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? बताओ। इसीलिए कोई भी कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये गलत है, इनवैलिड है। ये क्या आपका इनवैलिड है, इसलिए यहाँ पे लिखना है इसको। इज इट क्लियर? तो समझ में आ गया बात? और वैलिड में सर वही। हाँ, वैलिड में क्या, ये इंट को लिख नहीं सकते हैं ना। अगर यही चीज को हम यदि ऐसा लिख दे तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैपिटल आई हो गया ना। यस सर। तो जनरली इस तरह का नाम नहीं रखना चाहिए जिससे कोई कन्फ्लिक्शन हो। ये इंट और ये इंट अलग अलग है ना जी। यहाँ तीनों Yes, के yes. स्मॉल में है या आई कैपिटल में है। हाँ और क्या सीखा है, कीवर्ड को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है। कीवर्ड को हमेशा किस में लिखना है, स्मॉल लेटर में। अब देखो यहां ध्यान दो, इसको क्या पढ़ेंगे हम, ए बी पढ़ेंगे ना। यस ये भी सही है। इसको भी क्या पढ़ेंगे, ए बी, ये भी क्या है, सही है कि नहीं है? यस सर। इसको भी क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए बी, ये भी क्या है आपका, सही है कि नहीं है? यस सर। यस सर। और ध्यान दो, और इसको भी क्या पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, सब सही है कि नहीं है? देखो Yes, इसमें सभी केस अलग अलग है, इसमें सभी केस क्या आपका अलग अलग है। इज इट क्लियर? यस सर। चारों केस अलग अलग है, स्मॉल लेटर से बना हुआ है, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल और दोनों कैपिटल। चारों ए भी अलग अलग है, क्योंकि अपर केस और लोअर केस क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। और एक तुम लोग कोडिंग बताते हैं, आस्की कोड। सी प्लस प्लस कौन सा कोड को फॉलो करता है, आस्की कोड को फॉलो करता है, याद करो। यस सर। ओके गुड। हाँ हाँ। अब क्या हम इसको ले सकते हैं, आइडेंटिफायर में नहीं ले सकते हैं, डॉलर सिंबल अलाउड ही नहीं है। डॉलर सिंबल अलाउड ही नहीं है। समझ में आया बात? मान लो हमको N1 लिखना है, N और स्पेस 1 लिख दिए, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। बीच में क्या है आपका, स्पेस है। हेलो सर, हाँ बोलो। इसमें हाँ बोलिए। ए बी के अलावा कोई भी अल्फाबेट आएगा एकदम ना? आ सकता है, एकदम आ सकता है। यहां ध्यान दो, कैपिटल ए से जेड के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, स्मॉल ए से जेड के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, और 0 से 9 के बीच कुछ भी ले सकते हैं, बता दिए तो शुरू में ही। हाँ सर। यहाँ पर N1 लिखे हैं, N है उसके बाद में स्पेस 1 है, वो अलाउड नहीं है। आया बात समझ में? इसका मतलब हम एरिया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? रेडियस के लिए हम RAD लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? लेंथ के लिए हम लोग L लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? ब्रेथ के लिए हम B लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? सेल्सियस के लिए हम CEL लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन CEL ही लिखेंगे, क्या दिक्कत है? फ़ारेनहाइट के लिए हम लिख लेंगे FAH। आ रहा है बात समझ में? जैसा एंटिटी रहेगा उसे ही नाम रखेंगे। अभी क्लियर हुआ कुछ आइडेंटिफायर? थोड़ा थोड़ा बुझा। यस सर।
नहीं, ये बताओ क्या ये गलत है ना, इसे इसको इनवैलिड साइड में लिखे ए हाइपन बी, इसको क्या रीड करेंगे हम लोग, ए हाइपन बी। हाइपेन है वो। सॉरी ए, इसको हाइपन कहेंगे, हाँ इसको हाइपन कहेंगे। ओ, इसको कहेंगे, इसको मान लो इसको कहेंगे ए अंडर स्कोर बी। हाँ ये क्या है, ए अंडर स्कोर बी, और ये क्या आपका ए हाइपन बी, बीच में रहेगा उसको हाइपन कहते हैं, तो ये भी अलाउड नहीं है। लेकिन डॉलर साइन है ना सर। हाँ डॉलर साइन भी अलाउड नहीं है। हाइपन का मतलब होता है शायद एक बीच में सिर्फ डैश, नहीं? हाँ बीच में गैप। इज इट क्लियर गाइस? Yes, Yes, sir. sir. देखो आग बकाने का नहीं है, कौन देखो सा ये साइन फिर क्या, अलाउ नहीं, इसको कैसे जानेंगे? देखो रूल क्या कहता है, जब भी होगा इसमें अल्फाबेट से लेंगे हम लोग, अल्फाबेट से लेंगे, अल्फाबेट से लेंगे तो क्या होगा, कैपिटल ए से जेड और स्मॉल ए से जेड, और डिजिट से हम क्या ले सकते हैं 09, और एक और सिंबल लेंगे अंडर स्कोर। मतलब तुम्हारा ये 26 दूना 52 प्लस 10 प्लस 1, 63 को कैरेक्टर से ज्यादा कोई चौथा 64 कैरेक्टर नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, यही 63 कैरेक्टर से ही लेना है जो लेना है। सर ये कैपिटल ए से वन जेड के बीच 26, 26 और 26 52, 52 और 10 52 और 10 62 और 1 63। इसका मतलब $1 भी तो होगा ही नहीं, पहले बता दिए डॉलर साइन अलाउड ही नहीं है, ये साइन आपका अलाउड ही नहीं है, पहले बता दिए हम लोग। स्पेशल कैरेक्टर सर, नो स्पेशल कैरेक्टर आर आल्सो नॉट अलाउड, इन स्पेशल कैरेक्टर ओनली अंडर स्कोर इज अलाउड। मतलब ये तकलीफ? डैश हेलो जी सर, कुछ नहीं अलाउड है सर, डैश। जो ना ब- ना जी नहीं, जो 63वां है वो कौन सा है? अंडर स्कोर। ओ ओके सर। 52 कैरेक्टर का, अल्फाबेट कैरेक्टर का है, 10 डिजिट का है और एक अंडर स्कोर के लिए। इज इट क्लियर? हाँ सर। यस सर। अब समझ में आया बाबू लोग? लड़की लोग का किसी का आवाज नहीं आता है तुम लोग का में, गर्ल्स? सर आ गया समझ में। लड़की लोग तेज है का, हम बोला लोग भी करो, तेज हैं। मतलब लगना चाहिए कि बच्चे लोग हैं। यस सर कम से कम तो बोल ही सकती हो ना। बॉयज यस सर। क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। चलो यहाँ पे अगर क्लियर हो गया तो ये नामकरण वाला जो पार्ट है वो किसका पार्ट होगा, आइडेंटिफायर का पार्ट होगा। इज इट क्लियर? नाम देने वाला जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, आइडेंटिफायर का है। कोई तकलीफ है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। नो सर। अब तीसरा वाला जो पार्ट है उसका नाम है कांस्टेंट। सर ये हुआ था। अरे हुआ था तो रिपीट करे, कहाँ समझ में आता है? रुको इसको बता देते, क्या दिक्कत है, रहने दो, अभी बेसिक बात तो समझ जाओगे तो कोई तकलीफ नहीं है। अगर बताओ मत, इसको समझना जरूरी है, समझ गया तो पूरा दिमाग में बैठा दो। कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू नेवर चेंज, वैल्यू नेवर चेंज, वो बदलेगा नहीं कभी भी, जी हाँ, वैल्यू नेवर चेंज। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलो, वैल्यू नेवर चेंज। अब यहां समझो, हम लोग 4 तरह का कांस्टेंट पढ़े थे। इंटीजर नंबर कांस्टेंट, इंटीजर का मतलब क्या है, कोई सा पॉइंट पार्ट नहीं होगा, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, -5 हो सकता है, 5000 हो सकता है। इज इट क्लियर? लेकिन क्या नहीं होगा, ये 2.5 हम इसके अंदर हम लोग लिख नहीं सकते हैं। डेसिमल पॉइंट नॉट अलाउड, डेसिमल पॉइंट नॉट अलाउड, डेसिमल पॉइंट नॉट अलाउड। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. आया समझ में? डेसिमल पॉइंट नॉट अलाउड। नंबर होल नंबर होगा,
जब भी नंबर होगा क्या होगा, होल नंबर होगा। नंबर जीरो हो सकता है, नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नंबर नेगेटिव हो सकता है, बट नंबर कुड नॉट बी पॉइंट, डेसिमल पॉइंट नंबर्स। कोई भी डेसिमल पॉइंट का नंबर को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। मतलब 3.14 को भी हम लोग लिख नहीं पाएंगे किसमें, इंटीजर नंबर कांस्टेंट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सर Yes, sir. फ्रैक्शन में भी नहीं होगा। रुको 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 न रुको, इसका सॉल्यूशन अगला वाला है। यहां तक हो गया? यस सर। Yes, sir. अब इसके बाद है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और इसका एक और नाम है रियल नंबर कांस्टेंट। देखो सब काम तो इंटीजर में नहीं ना होगा जी, पॉइंट वाला भी चाहिए। इसमें भी 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, -5 हो सकता है। इसका खूबसूरती क्या है, 9.8 भी होगा, -9.8 भी होगा, 3.14 भी होगा। इज इट क्लियर? यस सर। 0 का मतलब इंटरनली 0.0, 5 का मतलब 5.0, -5 का मतलब -5.0। इसमें 9.58 को भी स्टोर कर सकते हैं, -9.8 को भी स्टोर कर सकते हैं, 3.14 को भी स्टोर कर सकते हैं हम लोग। देखो हर चीज का सॉल्यूशन तो इंटीजर में नहीं ना है। अगर हमको पॉइंट वाला नंबर चाहिए तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। देखना कभी कभी हम प्रोग्रामिंग में फ्लोट का इस्तेमाल किए थे कि नहीं किए थे? Yes, sir. Yes, sir. ये फ्लोट का यूज करने से क्या बेनिफिट है, ये पॉइंट वाला नंबर को भी अलाउड करता है, ये पॉइंट वाला नंबर को भी अलाउड करता है। इज इट क्लियर? सर वैसे टाइम होगा ये तो दोनों को 2000 से करता है, कट तो जाएगा। इन टीचर का उपयोग क्यों नहीं करते हैं हम, इसलिए करेंगे। नहीं, ध्यान दो, यहाँ मेरा बात को समझो। आगे जाके पढ़ाएंगे डेटा टाइप ना। इंट का जो कोस्ट है वो मेमोरी में है 2 बाइट, और फ्लोट का जो कोस्ट है वो है 4 बाइट। और जब आपको पॉइंट वाला नंबर नहीं चाहिए तो हम इंटीजर से काम चलाएंगे, कहे 4 बाइट लाएंगे, 2 बाइट में मेरा काम हो जाएगा ना जी। यस सर। कट होगा। मतलब ऐसा समझो, अभी तुम लोग को हम बहुत इसका इंटरनल बात नहीं बताए। इंट लेने से मेरा 2 रुपया खर्चा होगा और फ्लोट लेने से मेरा बस 4 रुपया खर्चा होगा। समझो इसको ऐसा, जब हमको जरूरत ही नहीं है फ्लोट वैल्यू का तो क्यों ना हम इंटीजर ले, मेरा कॉस्ट कम होगा।